जैसे मैंने 2022 का एंड काटा और 2023 काटी, 2024 काटी। अब तो शुरू में मैंने ऐसा कर दिया, अब तो स्टार्टिंग से एंड तक कैसी रहे, मुझे कुछ भी नहीं कहना। हम सभी को वेलकम टू पेजी तन्वय ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। सोचो मतलब 2024 खत्म होगा, 2025 से इतनी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होएगा, ये वाली साल बदलगी, शायद किस्मत में कुछ सुधार आएगा, सब कुछ ठीक होएगा। अब तो मुझे 2025 से बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो। मतलब शुरू के 2 दिन इतने बुरे रहे, इतने बुरे। हर कोई सोचा है साल बदलिए सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा होएगा, लेकिन मुझे तो 2025 से बिल्कुल कोई उम्मीद ना। मैं तो तुझे रोते रोते ऐसे ही काट दूंगी जैसे मैंने 2022 का एंड काटा और 2023 काटी, 2024 काटी। अब तो शुरू में मैंने ऐसा कर दिया, अब तो स्टार्टिंग से एंड तक कैसी रहे, मुझे कुछ भी नहीं कहना। ये समझ में ना आती हमारी गलती रही कहाँ। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं, मैं जो भी कुछ सोचूं सिर्फ ये सोचूं दक्ष भारत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ना इनके सिवा। मैं जो भी कुछ चीज़ सोचूं, जो भी चीज़ कुछ करूं, सबसे पहले मुझे दिखाई दे मेरे बच्चे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तुम्हें भी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब क्या करना, पढ़ाई तो करना सबसे लगातार। इनको पता कल से मम्मी की तबीयत खराब है, जो बजाल इन बच्चों को जरा सा ही फर्क पड़ा हो कि हमारी मम्मी हमसे इतना फर्क पड़ा है, तो हमारी मम्मी के लिए हमें भी फर्क पड़ना चाहिए। कोई मतलब ना, मैं इनके लिए सेल्फिश हूँ और ये अपने लिए सेल्फिश है। अपने लिए जी रही हूँ ना, मैं तो अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरे मम्मी, अब क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों रो? लिखेगा मेरे कर्म में रोना, इसलिए रो रही हूँ। आपको लगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मेरे पास सेल्फिश बनने की 2 वजह हैं, और अगर मेरे पास ये 2 वजह ना होती तो काश मैं भी कोई डिसीज़न ले पाती और मैं भी सेल्फिश नहीं बनती। अब मुझे हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि मेरे लिए सब चीज़ें हो जाएंगी, मुझे सब चीज़ें मिल जाएंगी और हर कोई मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बात है सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की। इनके लिए मैं सेल्फिश हूँ, इनके लिए मैं हर एक चीज़ सोचती हूँ। आज यहाँ पे रह के जैसा भी है, खाना, रहना, तन को ढकना, इनका पढ़ना, ये सब चीज़ें तो हो पा रही हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। सिर्फ क्या दिखाई देता है, मेरा खुद का सेल्फिश होना। कहीं ना कहीं लोग ये नहीं जान पाते कि जो मैं सेल्फिश हूँ उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे मेरी वजह है सेल्फिश होने की। लेकिन किसी को किसी का दुख दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। सबको सिर्फ ये लगता है कि बहुत खुश है, बहुत अच्छे से। अरे हम खुश हैं तो हम अपने ऊपर खुश हैं, हम दुखी है तो हम अपने ऊपर दुखी है। कोई हमारे दुख में साथ देने वाला नहीं बनता, लेकिन हमारी खुशी में जलने वाले, हमारी
राह को काटने वाले, हमारे कदम पीछे खींचने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, और वो ही लोग हमारे अपनों में छुपे होते हैं। तो किस बात के अपने हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना भी कहते हुए हमें झिझक होती है कि हम क्या सोच के तुम्हें अपना कहे। कोई इंसान किसी के हाथ में लग जाए, एग्जाम्पल मेरे हाथ में कुछ लग जाता है, मुझे उसका इतना दर्द नहीं होता जिस ना किसी के बोल चुभ जाते हैं। इन बोलों को इतना संभाल के रखो कि ऐसा ना हो ये बोल मेरे लिए तो तुम बोल रहे, तुम्हारे लिए ये बोल भगवान बुलवा दे, चाहे मुझसे ना बुलवाए किसी और से बुलवा दे, लेकिन बुलवा दे। आप क्या सुन रहे हो? हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जाती, हर एक चीज़ ओपन बताई नहीं जाती। सबको समझ में बहुत अच्छे से आता है। वो भी अलग बात है कि कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन पता सबको सब चीज़ें होती हैं। मजबूरी ऐसी चीज़ होती है जो सब कुछ कराती है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ की कदर करती हूँ कि मेरे 2 परिवार हैं, मैं 2 परिवारों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अच्छे से पता है क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। 2 बच्चों की माँ हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो कुछ नहीं समझती या कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे अपने आप को तब तक संभालना है जब तक मैं अपने बच्चों को उनके काबिल ना कर दूँ। तब तक इतना बोलो कि शायद मेरे कानों में खुद डांट पड़ जाए, तुम्हारी आवाज़ ही मेरे कानों तक ना जाए। लेकिन जो दुख दिया जा रहा है ना, समय के साथ आज दुख है कल सुख भी हुआ, लेकिन इस दुख को मैं याद करूँगी भगवान की कृपा से, मेरी परवरिश से, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और सबको गलत साबित करेंगे। ये एक माँ की पुकार है भगवान से कि उसके बच्चे ठीक रहे और सबकी बोलती बंद करें, क्योंकि मैं हर किसी को सफाई नहीं दे सकती, मैं हर किसी से कुछ नहीं बोल सकती। हर किसी को मैं सेल्फिश दिखती हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश अपने आप के लिए नहीं, दक्ष और पार्थ के लिए हूँ, और जो जिंदगी भर रहूंगी, क्योंकि इनसे अलग होके तो मैं ये भी नहीं सोच पाती कि मैं आज खाना खाऊं या ना खाऊं। तो और कोई डिसीजन मेरे लिए लेना बहुत बड़ी बात होती है, जिसको लोगों ने ये सोच रखा है कि ये चीज़ करेगी। इन 2 सालों में कभी लगा कि मैंने कुछ किया है, या मुझे इतना गलत ठहराया जाता है? क्यों? किस चीज के अपने हो? कोई किसी के दुख को नहीं समझता। ये सब चीजें मेरे मन में इसलिए आई, कल सच में जिस टाइम मेरे उल्टी लगी ना, मैं यहाँ से पकड़ के खड़ी हो गई कि यूं किसी तरह थम जाए। ऐसा लग रहा है कि ऊपर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सच में कल मुझे मौत से इतना डर लगा। एक दिन बीच में मेरा बीपी लो हुआ, बहुत ज़्यादा लो हुआ, मेरे सर की जो नस है वो इतनी फटी। डॉक्टर कह रहे आप क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, अपने बच्चों को सोचो। वो भी ये बोल रहे थे। सेम कल ऐसा हुआ। कल जब मैंने उल्टी की, बहुत बुरा हाल हुआ। फिर यही चीज़ आई, भगवान 2025 को शुरू का दिन है, मेरे दर्शन बाहर रह जाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि युग को तो भगवान ने मौका भी नहीं दिया कि वो अपने बच्चों को कुछ बोल सके, मुझे कुछ बोल सके। उनके पास इतना भी नहीं था, अपने दक्षिण से मिल भी नहीं पाए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। जिस दिन मेरे बच्चे काबिल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उस दिन भगवान भले ही कुछ हो जाए, लेकिन उससे पहले नहीं।
हम्म, दो मत। ठीक है। ठीक नहीं डोरी, है। स्माइल। स्माइल। क्या बोलना है आप? रो मत। चप्पल कहाँ है? एक मेरी। एक तो ये, लेकिन दूसरी कहाँ है? ले क्या? दोनों? वेरी गुड। हाँ भाई, तेरा क्या काम हो रहा है? मम्मा मैंने 500 तक 5 पेज कर लिए। इतना स्पेस करके कौन करता है? दो दो वर्ड लिखे हुए सिर्फ एक लाइन में। मम्मा मम्मा चलो आज तुम्हारा होमवर्क ही होना है। एक सब्जेक्ट का तो करो कंप्लीट। एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का करो। मम्मा फोन दे दो। रिवाइज वाला तो हो गया। फोन दे दो। रिवाइज वाला तो हो गया। मुझे ना अपोजिट वर्ड 20 नहीं आते। मम्मा रिवाइज वाला तो हो गया, बस ये 15 राइटिंग बताऊं कितनी हो गई? एक। हाँ मम्मी। हाँ क्या स्कोर हो गया? मम्मी 12 हो गई। मम्मी ने मुझसे रोटी भी ना बनवाई, कह रही तेरे नेल से तुझ पे रोटी बनेगी ना, मैं खुद ही बना लेती हूँ। मम्मा तेरा हाथ तब कर। मैं कहाँ पे बैठूं? मैं क्या बताऊँ? मैं आपकी गोदी में बैठूं। नहीं, मैं गोदी में कैसे बिठा लूंगी? यहाँ पे बैठूं। हट जा पार्थ, हट जल्दी। पराठे बनाओगे? हैं? पराठे बनाओगे? नहीं, तो फिर? रोटी तो बना ली नानी ने। और अब सब्जी? सब्जी बनाती हूँ। दूध उबाल लिया था ना, फिर दही अच्छी हो गई थी। रील और रियल लाइफ में फ़र्क होना चाहिए, ये मुझे किसी ने बोला है। बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन रील और रियल लाइफ में फ़र्क है। मेरे लिए बहुत फ़र्क है रील और रियल लाइफ में। मैं एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ, ये सोचकर कि हाँ ऐसा ना हो बात खिंच जाए या सामने वाला मुझे देखकर टूट तो जाए। मम्मी अटेंडेंस में फर्स्ट नाम है। वेरी गुड। मेरा भी फर्स्ट है। 340 और सबसे ज्यादा क्लास में, पूरी क्लास में। नानू और नानी की वजह से हमारी भी 100 में फर्स्ट नंबर ही होता था, क्योंकि नानू नानी ने हमारी कभी छुट्टी नहीं कराई। मम्मा हम मेरा भी फर्स्ट में था। अब मेरा इसलिए नॉर्मल होना पड़ता है कि अपने आप को तो कितना ही दुख दे लो, अपने आप तो खुद कितने ही टूट जाओ, लेकिन जो दूसरे हमारे अपने हमें देख के टूटते हैं ना, उनका टूटना हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए बहुत कुछ होने के बाद एकदम नॉर्मल होना मुझे तो आता है। चलो बहुत तेज हो रही है, पता चले इसमें से पता मम्मी हाँ हटा लो। नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगता। इतनी मैंने दूर किया हुआ है। इतनी देखो अभी आग। सोच तुझे कितना दुख हुआ, तूने जो अपने हाथ पे टपका ली। अब तक भी मुझे इसका दुख देख के इतना दुख हो गया, मैं इसे नहवाऊं ना तो मैं हाथ से मुंह फेर लूं, जब ये क्या मम्मा नहीं दर्द नहीं हो रहा। बहुत सोच सोच के इसे कपड़े पहनाऊं, ये वाले हाथ में पहले बाजू डालूं ताकि इसे दुख ना हो। ये फिर भी इतना कैड़ा खुजली हो रही है। अपने पापा की तरह ही कह देगा मम्मी मुझे दुख नहीं हो रहा। और इन्हें भी ये चीज़ पता है कि मेरा इतना सा जी है इस चीज़ के लिए, तो सच में ही। और मेरे दक्षु को इतना सा जी है, लेकिन पार्थ को बहुत अच्छे जी है अपने पापा की तरह। ऐसा जिगर रहेगा ना पापा जैसा, तो बेटा ये दुनिया से लड़ जाएगा। कौन? तो जो है भी बहुत ज़रूरी, अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग दिल बना। मेरी बहुत सारी बहनें कहती है कि उन्हें मुझसे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन सॉरी कभी कभी मैं खुद भी टूट जाऊं। मुझे बहुत हिम्मत मिला है कि आप सब कहो कि आप मुझे देख के हिम्मत मिल रही है, तो मैं बहुत कुछ छुपा लूँ अपने अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसी टूट जाऊं जहाँ सेल्फिश पे बात आ जाए ना, फिर मुझे ही लगे कि लोग मुझे इतने बुरे नजरिए से भी देखे हैं। इतनी बुरी तो ना हूँ।
अगर बच्चों के लिए सेल्फिश होना बुरा है तो फिर बुरी कह सकूं। 1 सेकंड लगा था, बस हल्का सा ही चिमटा, हल्का सा लगा था चिमटा, इतना बड़ा हो गया, देख लो, इतना बड़ा हो गया। जा चल मसालेदानी लेके आ, खाना बना लेते हैं। बहुत कुछ अमन में बहुत बुरा हो रहा है 2025 के लिए। सब ने बताया कि 2025 बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। 2025 मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि तुझे ऐसे ही रहना, तो मैं कोई उम्मीद ना करूँगी।